हैं अपन लोग, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, है ना। हिंदी में अक्षर कहते, इंग्लिश में लेटर कहते, ठीक है। चलो अब देखो, लेटर्स जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से तो लेटर हैं, और अगर बोल सभी, जैसे हिंदी में अगर कहें तो छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक पूरे सम्मिलित रूप से सभी को एक क्रमबद्ध रूप में, और है ना, जैसे छोटा के बाद बड़ा, फिर छोटी, फिर बड़ी, छोटा हो बड़ा हो, इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से ज्ञा तक, जो कि अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस सभी को सम्मिलित रूप में क्या कहेंगे? वर्णमाला। हिंदी में क्या कहेंगे? वर्णमाला। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जैसे अपन लोग जान रहे हैं, ए से लेकर के समस्त जेड तक के लेटर्स सम्मिलित रूप में क्या कहलाएंगे? सम्मिलित रूप में क्या कहलाएंगे? अल्फ़ाबेट, है ना, यानी वर्णमाला, अल्फ़ाबेट है वो, ठीक है। और अपन लोग देखो, बहुत जगह अपन लोगों ने सुना होगा कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अपन लोगों को, है ना, किसी पंक्ति में बैठाया जाता है तो अपन को बैठना पड़ता है, या लाइन में लगाया जाता है, कोई भी अपन लोग कहीं भी अल्फ़ाबेटिकली कहते हैं ना, यानी कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आए, जिसका नाम, यानी ए से जैसे होगा अरविंद, तो वो भाई पहले आओ, मैं नहीं मानता, है ना। बी वाला फिर उसके बाद आना, सी वाला उसके बाद आना, जिसका नाम सी से स्टार्ट होता हो। इस प्रकार से अल्फ़ाबेटिकली यानी वर्णमाला के क्रम में, है ना, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, ठीक है। तो यानी अल्फ़ाबेटिकली एक निश्चित क्रम, है ना, ए से लेकर के जेड तक का एक निश्चित क्रम सम्मिलित रूप में क्या कहलाएगा? अपना अल्फ़ाबेट कहलाएगा इंग्लिश में। और हिंदी में छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक एक निश्चित क्रम में ये भी रहेंगे, इन्हें भी क्या कहेंगे? वर्णमाला, ठीक है। ओके, चलो तो फिर अब अपन लोग आगे समझेंगे। देखो, अक्षरों को क्रमबद्ध रूप से रखने पर वर्णमाला बनती है, समझ चुके हैं। जैसे जैसे सचेज, है ना, छोटा बड़ा छोटी से समस्त ज्ञा तक के अक्षर सम्मिलित रूप से वर्णमाला बनाते हैं, समझ गए हैं अपन लोग। इंग्लिश में अगर कहेंगे इसी बात को, तो ऐसे समस्त जेड तक के लेटर्स सम्मिलित रूप से के वर्णमाला यानी कि अल्फ़ाबेट बनाते हैं, ठीक है। ओके, चलो इसी प्रकार से अपन लोग बिल्कुल क्रमबद्ध एक एक पॉइंट पर अपन लोग अंडरस्टैंडिंग करते हुए यानी समझते हुए चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो देखो देना पड़ेगा आप लोगों को, और अगर आप टाइम देंगे तो बहुत जल्दी में हम आपको जो है एडवांस तक ले चलेंगे, बिल्कुल। और बहुत देखो, आपका बहुत ही कम टाइम लेंगे हम, कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में, और लेकिन कॉन्सेप्ट यानी समझ उस चीज़ की पूरी तरीके से आपको कराते हुए चलेंगे हम, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं अपन लोग, आप करना हम करना, है ना। और जो देखो, एक बात और, जो हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, अगर वो देख रहे हैं तो वो हमारे मतलब क्लास में आकर के हमसे कोई भी डाउट हो, आगे भी वीडियो बनाएंगे, जो भी डाउट हो उसको पूछ सकते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन वाले हैं केवल, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हमने आप अपना नंबर भी सेंड, है ना, उसमें लिखा हुआ है, तो उस पर आप जो है कॉल कर सकते हैं, और जब हम फ्री होंगे तो आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, है ना। तो और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपनी समस्या, अगर किसी प्रकार की इंक्वायरी है तो आप जो है हमारे, है ना, पर्सनल नंबर पर जो हमने दिया हुआ है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में, उधर जा कर के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो भी डाउट हो उसको आप पूछ सकते हैं, और बकाया कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और समय मिलने पर हम बिल्कुल अवश्य आप लोगों के जो है जो भी डाउट होंगे उसको जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके।